आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 159वीं गाथा की अपनी स्वाध्याय चल रही थी और उस गाथा में अपने अंतिम 4-5 पंक्ति हैं जो उसके सार रूप हैं। पेज नंबर है इसमें 224। सम्यक दर्शन स्वरूप का अंतर में आश्रय करने से प्रतीति अनुभव करके, है ना, स्पष्ट है। देखो, सम्यक दर्शन स्वरूप, सम्यक दर्शन का विषय जो स्वरूप उसका अंतर में आश्रय करने से प्रतीति नाम अनुभव करके यह आत्मा शुद्ध है, ऐसी प्रतीति ज्ञान में भान होने से होता है। पहले ज्ञान में भान होता है, अनुभव होता है, फिर उसकी इस प्रकार की प्रतीति होती है कि आत्मा शुद्ध है ना। उसके पश्चात उसका नाम सम्यक दर्शन निर्विकल्प वेदन में आता है। देखो, वेदन हुआ है वो ज्ञान का परिणाम है और उस ज्ञान के परिणाम में आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का वेदन होता है और वहाँ विकल्प होता नहीं, इसलिए उसको निर्विकल्प वेदन कहा। और उस निर्विकल्प वेदन पर से श्रद्धा इस प्रकार प्रतीति रूप प्रवर्तती है कि मैं एक अखंड शुद्ध आत्मा हूँ। ये आनंद आदि का वेदन ये नहीं, ऐसे करके नहीं, एक अखंड शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति, लिखा ना इसमें, ज्ञान में भान होने से होता है। अपनी 6 डाला में चर्चा आती है कि सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। वो एक प्रतीति की मुख्यता लेकर कहा, क्योंकि जब तक प्रतीति आत्मा की आत्मा रूप ना हो तब तक उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते। ये वाली बात है वहाँ पर, है ना। हाँ, तथापि जब ज्ञान में भान होता है, उस भान पर प्रतीति होती है कि यह मैं आत्मा शुद्ध हूँ। हाँ, क्योंकि श्रद्धा को विषय ज्ञान देगा। श्रद्धा विषय खुद करे ऐसा श्रद्धा के का काम नहीं है, ठीक है। तो उसका नाम सम्यक दर्शन निर्विकल्प वेदन में आता है। उसके पश्चात अब चारित्र की बात करी, उसके पश्चात स्वयं स्वभाव सन्मुख होकर अंतर में लीनता की रमणता करे, वह स्वयं चारित्र है, वह मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? यानी 154 से 159 तक का सारांश यहाँ पर अपने पास 4 पंक्तियों में यहाँ सवाल। ज्ञान ने तो विषय कई बार दिया, पर श्रद्धा ने स्वीकार नहीं किया, तो वो ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान नहीं मिला। और श्रद्धा ज्ञान ने विषय दिया क्या? ज्ञान ने स्वरूप की सन्मुखता करे तो ज्ञान को विषय मिले। ज्ञान ने स्वरूप संबंधी विकल्पों को विषय बनाया, लेकिन विकल्प रहित स्वरूप को विषय नहीं बनाया। फर्क क्या पड़ा कि अनादि से, शास्त्र अभ्यास से और गुरुओं के उपदेश से, जिनवाणी के श्रवण से इसने आत्मा का स्वरूप विकल्पात्मक ज्ञान में जाना तो, लेकिन उन आत्मा संबंधी विकल्पों की सन्मुखता करी, आत्मा संबंधी विकल्पों को विषय बनाया, आत्मा को नहीं बनाया। और आत्मा कैसा है स्वभाव से कि निर्विकल्प एक रूप अभेद अखंड तत्व है। तो उस अभेद अखंड को जैसे ही ज्ञान ने विषय बनाया तो उस वस्तु के अनंत गुणों की निर्मलता, पवित्रता का वेदन उस ही पर्याय में हुआ और वहाँ अतीन्द्रिय आनंद की मुख्यता कही जाती है। तो उस अतीन्द्रिय आनंद के वेदन पर से श्रद्धा वहाँ पर यह अहम करती है कि मैं आनंद हूँ, ऐसा नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, अभेद अखंड तत्व हूँ,
ऐसा वह विषय करती है। तो देखो, अब उसके बाद सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक भान हुआ, सम्यक दर्शन प्रतीति हुई, फिर क्या हुआ कि फिर स्वयं स्वभाव की स्थिरता, लीनता की रमणता हुई। उसका नाम स्वयं चारित्र है, वह मोक्ष का मार्ग है। ये 159 गाथा तक की बात लगभग सारी बात आ गई इसमें, 154 से जो चली थी। अब अपन 158 तक की और 159 अब अपन प्रारंभ करते हैं। थोड़ी ये गाथा गंभीर है, बहुत फुटनोट हैं इसमें, बहुत विस्तार से चर्चा है। और ये गाथा का यदि जैसा भाव आचार्य भगवान ने कहा, जैसा खुलासा गुरुदेव श्री ने करा, वैसा यदि अपने विकल्पात्मक भाव भाषण में भी बैठ जाता है तो मोक्ष मार्ग के संबंध में कभी कोई संशय शेष नहीं रह सकता। इतनी चर्चा इस एक ही गाथा में है। देखो, चरियम चरदि सगम सो जो पर दब्बप भाव रहि दप्पा दंसणाण बियप्पम अवियप्पम चरदिया पादो पर द्रव्य से जो विरत हो निज भाव में वर्तन करे गुण भेद से भी पार जो वह स्वचरित को आचरे। प्रथम पंक्ति है उत्थानिका। यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। तो है ना, फिर उत्थानिका अच्छे से समझते हैं अपन। शुद्ध की बात पहले आ चुकी 158 गाथा में। जो निरुपराग सर्वसंग विमुक्त होकर, सर्व पर द्रव्यों से व्यावृत होकर, अनन्य मन वाला होकर के अपने इस चैतन्य स्वभावी आत्मा में रमणता करता है, वह स्वचारित्र है। ये चर्चा आ चुकी ना। अब उस चर्चा को यहाँ रखना पड़ेगा, तो वो शुद्ध शब्द में उतना पूरा अर्थ आएगा। शुद्ध शब्द लिखा नहीं उत्थानिका में, यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। तो शुद्ध शब्द में वो पूरा लो। क्या क्या लो वहाँ से? निरुपराग उपयोग वाला, सर्व संग विमुक्त होकर, सर्व पर द्रव्य, पर द्रव्य में राग आदि भाव सब आ गए, सर्व पर द्रव्य से व्यावृत होकर, अनन्य मन वाला होकर के एक अपने आत्म स्वभाव में ही रमणता करता है, वह स्वचारित्र है, वह मोक्ष मार्ग है। ऐसी आई थी ना टीका में। ये शुद्ध शब्द में इतना आ गया। और स्वचारित्र प्रवृत्ति तो वहाँ समझाई थी। तो शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। अब जरा ध्यान से देखना, शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति ही तो मार्ग है साहब। शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति को ही तो मार्ग कहा है। पर अब आप यहाँ कह रहे हो कि शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। इसका कैसा अर्थ निकलता है कि देखो, जो शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति है, जो 3 अपन ने पॉइंट पहले बोले, वो उसकी प्रवृत्ति रूप जो मार्ग है, वो प्रवृत्ति है ना, उसकी प्रवृत्ति रूप जो मार्ग है उसका यहाँ कथन करेंगे, और साथ में उसका भी कथन करेंगे जो मार्ग नहीं है। इसलिए यहाँ इतना एक शब्द जोड़ करके बात की। अन्वयार्थ देखना, जो पर द्रव्यात्मक भावों से रहित स्वरूप वाला वर्तता हुआ, निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान रूप भेद को आत्मा से अभेद रूप आचरता है, वह स्वयं चरितम चरति, स्वचारित्र को आचरता है। इतनी बात कही। देखो
दोबारा से, पर द्रव्यात्मक भावों से रहित स्वरूप वाला वर्तता हुआ। इसका अर्थ क्या है कि अपने ध्येयभूत इस ज्ञायक परमात्मा को पर द्रव्यात्मक भावों से भिन्न स्वरूप वाला जानता, मानता, श्रद्धान करता हुआ। नास्ति करी ना, पहले नास्ति करी। क्या नास्ति कहा कि क्या स्वरूप वाला वर्तता हुआ लिखा ना, तो पर द्रव्यात्मक भावों से, पर द्रव्यात्मक भाव में कितने आते हैं, अपनी चर्चा प्रतिदिन हो रही है। गुण भेद, पर्याय भेद के विकल्प, पर द्रव्य के लक्ष्य में उत्पन्न होते रागादि विकल्प और समस्त पर द्रव्य, उनके जितने भाव हैं, तो उनके क्या कि परद्रव्य के जो भाव हों, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले आदि इत्यादि, या सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान, अरहंत परमात्मा का केवल ज्ञान, वो सब परद्रव्य के भाव हैं। और अपनी परिणति में जो रागादि भाव है वो भी परद्रव्य का भाव है, और जो गुण भेद और पर्याय भेद का विकल्प है वो भी परद्रव्य वाला भाव है। तो इन सब से रहित मेरा स्वरूप है, ऐसा वाला, ऐसे स्वरूप वाला, यानी ऐसे स्वरूप के ज्ञान, भान और श्रद्धान वाला होता हुआ। आ गया नास्ति का कथन। अब अस्ति का, दर्शन ज्ञान विकल्पम आत्मनः अविकल्पम, जो अपन याद कर रहे थे, देखो ये शब्द आया है, दंशन नाण वियप्पम अवियप्पम। दर्शन ज्ञान के वियप्पम माने विकल्प, विकल्प माने भेद, राग नहीं, दर्शन ज्ञान के विकल्प, विकल्प माने भेद। तो उन भेदों को भी दरकिनार करके, उन भेदों का भी लक्ष्य ना करके, दर्शन ज्ञान स्वरूपी अभेद आत्मा में जो चरण करता है, वह स्वयं चारित्र में चरने वाला, चरण करने वाला। देखो अभी फिर अन्वयार्थ में आते हैं। पहले एक लाइन हुई नास्ति की, पर द्रव्यात्मक भावों से रहित स्वरूप वाला मैं हूँ, ऐसा ज्ञान भान श्रद्धान पूर्वक अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप, जो कि निज स्वभावभूत है, ये कोई परद्रव्य का स्वभाव नहीं है, लेकिन ये दर्शन ज्ञान रूप जो भेद रूपता है, उसको आत्मा से अभेद रूप आचरता है। उस भेद रूपता को लक्ष्य में न लेता हुआ ज्ञान दर्शन कौन है कि मेरे स्वभावभूत भाव है। ये जो गुण भेद की कल्पना, पर्याय भेद की कल्पना, परद्रव्यों के लक्ष्य में उठता हुआ जो प्रशस्त अप्रशस्त राग और जितने जगत के परद्रव्य और उनके भाव, वे सबसे रहित स्वरूप वाला मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान करके अपने को कैसा अनुभवता है कि मैं निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ। अस्ति आई तो दर्शन ज्ञान स्वरूपी भेद को भी न देखता हुआ, उस दर्शन ज्ञान स्वरूप गुण भेद को भी न देखता हुआ, आत्मा से अभेद रूप मेरा स्वभाव है, ऐसे अभेद तत्व को आचरता है, वह स्वयं चारित्र को आचरता है। गजब की गाथा है ना। इस पूरी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका में अब तक जो गाथा आई 154 से, उसमें ये बहुत जोरदार गाथा है। देखो टीका देखते हैं अपन, और धीरे धीरे फुटनोट भी पढ़ेंगे, है ना। अब बीच में यदि अपन छोड़ के फुटनोट पढ़ने जाते हैं तो वाक्य का अर्थ अपने ख्याल में नहीं। पहले वाक्य पढ़ेंगे, फिर उसका अपन सामान्य अर्थ ख्याल में लेकर फिर उसका विशेष अर्थ उसमें से फुटनोट से देखेंगे। देखो, जो योगेंद्र, योगेंद्र
है ना, योगेंद्र शब्द लिया ना, योग जिनने अपना उपयोग अपने स्वरूप में जोड़ लिया है, ऐसे योगी, और उन योगियों में श्रेष्ठ योगेंद्र मुनिराज को लिया। तो जो योगेंद्र हाँ योगी तो है, पर उत्कृष्ट साधक मुनिराज, तो उनको योगेंद्र कहा। योगी योगी कहते हैं, योगीश कहते हैं, योगेंद्र कहते हैं, है ना। जो योगेंद्र समस्त मोह व्यूह से बहिर्भूत होने के कारण, मोह व्यूह, मोह के समूह से, मोह के व्यूह से बहिर्भूत होने के कारण, मोह के समूह से, है ना, मोह का समूह सब ले लो, मोह राग देश, नीचे चर्चा आएगी वो पढ़ेंगे अपन। मोह के समूह से बहिर्भूत होने के कारण, क्यों कि वे तो योगेंद्र हैं, उनका उपयोग तो अपने दर्शन ज्ञान स्वरूपी अभेद तत्व में युक्त है। सो वे मोह के व्यूह नाम समूह से बहिर्भूत होने के कारण पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए, मैं तो सर्व पर द्रव्य के भावों से, रागादि से, भेद कल्पनाओं से रहित एक रूप अखंड अभेद शुद्ध आत्म तत्व हूँ, ऐसा भान श्रद्धान हुआ है। ऐसे वे योगेंद्र स्वयं द्रव्य को, अब देखो, एक को ही, एकाग्र चिंता आता ना, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, एक को ही, स्वयं द्रव्य को एक को ही, एकाग्र माने एक को मुख्य किया है, स्वयं द्रव्य एक को ही अभिमुखता से, उसकी सन्मुखता से अनुसरते हुए निज स्वभाव भूत दर्शन भेद, दर्शन ज्ञान भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते। दर्शन ज्ञान भेद है, दर्शन निराकार उपयोगमयी और ज्ञान साकार उपयोगमयी, दोनों के स्वरूप में भेद है। दोनों दो स्वरूप हैं, तथापि आत्मा से वे एक स्वरूप अभेद है। क्यों कि आत्मा उन सब का निज स्वभाव का अभेद अखंड भाव है। तो लिखा निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते हैं, वे वास्तव में स्वयं चारित्र को आचरते हैं। स्वयं चारित्र की व्याख्या चल रही है और इसमें स्पष्ट कहा, यानी अब आप 4 पंक्ति की टीका पढ़ी, 4-5 पंक्तियां हैं, 4-5 पंक्तियों की टीका में दृष्टि का विषयभूत अर्थात ध्येयभूत आत्मा भी बताया। अब बताया कि नहीं बताया? बोलो, देहभूत आत्मा के 3 पॉइंट खड़े किए कि नहीं कि 3 पॉइंट। समस्त पर द्रव्य के भावों से रहित स्वरूप वाला और स्वयं द्रव्य एक को ही अभिमुखता से अनुसरण करता हुआ, और अनुसरण करने में क्या करता है कि अनुसरण करता हुआ कैसे कि जो दर्शन ज्ञान स्वरूप भेद हैं, उन भेद को भी आत्मा से अभेद, तो वो ध्येयभूत आत्मा अभेद है, वो दर्शन ज्ञान स्वरूप भेद उसमें नहीं है। वे वास्तव में स्वयं चारित्र को आचरते। अब अपन मोह व्यूह से रहित, जो मोह व्यूह से बहिर्भूत, तो मोह व्यूह का अपन फुटनोट पढ़ते हैं। देखो, वो फुटनोट में पूरी टीका आ जाएगी दोबारा, पूरी स्पष्ट। देखो, मोह व्यूह का शाब्दिक अर्थ आया मोह समूह, है ना, शाब्दिक अर्थ। अब उसका भावार्थ क्या आया कि जिन मुनींद्र ने समस्त मोह समूह का नाश किया होने से अपना स्वरूप
पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित है, ऐसी प्रतीति और ज्ञान जिन्हें बरतता है। देखो चारित्र की शर्त आ गई कि नहीं आ गई? बोलो आ गई। सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र का भाव नहीं होता। ये बोलो शर्त आ गई कि नहीं आ गई? इसमें लिखा है दूसरी पंक्ति में, फुटनोट की दूसरी पंक्ति, स्वरूप अपना स्वरूप पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित है, ऐसी प्रतीति और ज्ञान जिन्हें वर्तता है। तदुपरांत, उसके उपरांत जो केवल स्वद्रव्य में ही निर्विकल्प रूप से यानी रागादि परिणति से रहित होकर निरुपराग उपयोग वाला, 158 की गाथा की टीका का पहला शब्द निरुपराग उपयोग वाला आ गया। निर्विकल्प रूप से अत्यंत लीन होकर, किसमें लीन है? अपने अभेद अखंड आत्म तत्व में लीन है, स्वद्रव्य में ही लिखा है ना। निर्विकल्प रूप से वीतराग परिणति द्वारा, निर्विकल्प रूप का अर्थ वीतराग परिणति द्वारा, दूसरा शब्द निरुपराग उपयोग वाला, तीसरा शब्द सर्व पर संग से विमुक्त होकर, सर्व पर द्रव्यों से व्यावृत होकर, जो ऊपर की लाइन में आ गई बात। देखो क्रम से अपन ने स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका फायदा लेना चाहिए ना। पूर्व में क्या बात आई उसको यहाँ किस प्रकार जोड़ा गया है, उसका क्रम किस प्रकार आता है। देखो अब क्या कह दिया कि तदुपरांत, किसके उपरांत? कि सर्व परद्रव्य के स्वभाव रूप भावों से मैं रहित हूँ, ऐसे श्रद्धान ज्ञान जिन्हें वर्तता है, उसके उपरांत केवल स्वद्रव्य में ही निर्विकल्प रूप से अत्यंत लीन होकर। अब ये जो पॉइंट है ये समझने वाला, निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान भेदों को आत्मा से अभेद रूप आचरते हैं। इसका अर्थ समझना है बस। ये बहुत गजब की बात आई है कि दर्शन ज्ञान रूपी जो गुण भेद हैं वे हैं तो निज स्वभाव भूत। ऐसे गुण भेद होने पर भी आत्मा अभेद पने रहा हुआ तत्व है, ऐसे करके आचरते तब वह चारित्र है। आ गया गुण भेद से रहित का अर्थ। गुण भेद तो है, दर्शन और ज्ञान दो ही लिए मान लो। मूल तो ये चर्चा 154 में वहाँ से चली थी कि सर्व जीव द्रव्य अपेक्षा तो अपने ज्ञान दर्शन में अवस्थित हैं, वहाँ से चर्चा चली थी। वही बात फिर यहाँ आई। दर्शन ज्ञान, दर्शन निराकार उपयोगमयी, ज्ञान साकार उपयोगमयी, तो फर्क तो है ना, अंतर है, भेद है। पर वो जो भेद है वो भेद उनके उन रूप गुण स्वभाव में है, वस्तु में भेद नहीं। वस्तु उन सर्व गुणात्मक रूपता का एक अभेद पिंड है, उस वस्तु को अभेद पने आचरते हैं। वहाँ ज्ञान दर्शन लक्ष्य में लेकर नहीं आचरते, वहाँ तो एक अखंड अभेद तत्व को अभेद भाव रखकर उसको अभेद को ध्येय में लेकर के उसमें उपयोग की तल्लीनता से अत्यंत लीन होकर आचरते हैं। वे मुनीन्द्र स्वयं चारित्र का आचरण करने वाले हैं। देखो एक टीका का एक हिस्सा फुटनोट में भी एक भावार्थ रूप से पुनः अपने सामने आ गया। अब बात थोड़ी आगे बढ़ती है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, इतना ख्याल में आ गया विषय। देखो ये विषय ख्याल में रखना, जब गुरुदेव श्री का अपन स्पष्टीकरण देखेंगे तो क्या टीका में शब्द आए थे जिनका गुरुदेव स्पष्टीकरण करते हैं वो अपने ख्याल में रहना चाहिए ना। तीन बातें कहीं, तीनों बातें अपने सामने आ चुकी हैं। अब इसमें भी आ गई, अन्वयार्थ में भी आ गई, टीका की
प्रारंभ की पंक्तियों में आ गई, फुटनोट में आ गई। अब देखो आगे क्या कहते हैं। इस प्रकार वास्तव में, यथार्थतया, है ना, या खलु, हाँ, वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया। अब देखो, अब उत्थानिका को मिलाओ, आपकी समझ में आएगी उत्थानिका। यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। अब जो दो पंक्ति पढ़ी दूसरे पैराग्राफ की, तो उसमें आ गया मार्ग का कथन। देखो कैसे किया है। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय नय के आश्रय से, निश्चय नय का आश्रय क्या, कि निश्चय नय जिसको विषय करता है, उस विषय को आश्रय करते हुए अभिन्न साध्य साधन भाव में प्रवर्तते हैं। वो अभिन्न साध्य साधन भाव कैसा है कि शुद्ध द्रव्य के आश्रित है। अब यहाँ यदि शुद्ध द्रव्य के आश्रित पहले कह दिया था और अभिन्न साध्य साधन भाव वाली बात भी कह दी थी, तो फिर निश्चय नय का आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया। इतना ये निश्चय नय का आश्रय शब्द क्यों जोड़ा? विचार करते चलो, विचार करते चलो। यदि इस शब्द को हटा दें, वास्तव में इस प्रकार माने जो ऊपर कथन आया, गुण भेदों को भी आत्मा से अभेद आचरता हुआ सर्व पर द्रव्यों के भाव से रहित स्वरूप वाले श्रद्धान ज्ञान में वर्तता हुआ, एक अपने स्व स्वभाव को ही की अभिमुखता में अनुसरता हुआ। ये इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया। ये अपन ने छोड़ दिया निश्चय नय के आश्रय से। अब ये क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि जिनागम में एक व्यवहार नय के आश्रय से भी मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया भिन्न साध्य साधन वाला। तो इसलिए यहां निश्चय नय शब्द लगाने की जरूरत है। ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका है। हाँ, बात तो एक ही है, लेकिन आगे हम अभी आपको बताएंगे कि व्यवहार से भी जो मोक्ष मार्ग कहा गया है वो स्वयं पर हेतुक है और भिन्न साध्य साधन वाला है। तो वो कौन सा मोक्ष मार्ग हुआ फिर? कि वो व्यवहार से कहा जाने वाला मोक्ष मार्ग है नहीं, व्यवहार से कहा जाने वाला मोक्ष मार्ग है, जिसका दृष्टांत भी दिया कि जैसे यह कहना कि स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, तो आप बताओ स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण की प्राप्ति होती है कि स्वर्ण में से स्वर्ण की प्राप्ति होती है? ख्याल में आई बात? तो भी ये व्यवहार जगत में प्रचलित है कि स्वर्ण पाषाण से में से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। बहुत गजब की टीका है। मैं तो 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए 3 दिन से आपसे कह ही रहा हूँ कि ये टीका बहुत गजब की है। एक सुन देखो, शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले, इनके सब फुटनोट पढ़ेंगे अपन, जल्दी कुछ नहीं है। शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले निश्चय नय के आश्रय से, क्योंकि आगे कहेंगे कि भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से, नीचे कहना है ना वो वाली बात भी, इसलिए निश्चय नय कहकर के बात की। फिर कहा, तो इसके पहले फुटनोट पढ़ते हैं अपन। शुद्ध द्रव्य के आश्रित और अभिन्न साध्य साधन नीचे ही हैं। देखो, यहाँ निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य अर्थात शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य है।
देखो ये चारित्र की बात चलती है, मोक्ष मार्ग का निरूपण है, चारित्र की बात चलती है। ऊपर सबसे पहले आई थी बात, जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। पर्याय को भी किया। हाँ, तो स्वभाव की बात तो यहाँ कह दी पहले पैराग्राफ में कि कैसे स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान किया है कि पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप हूँ वाला हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान किया है। उसके उपरांत सर्व पर द्रव्य के भावों से रहित होकर एक स्वय द्रव्य को ही अभिमुखता से अनुसरते हैं। तो एक स्वय द्रव्य ये विषय बताया, ध्येयभूत विषय। ध्येयभूत विषय को तीन प्रकार बताया कि एक स्वय द्रव्य ही जो पर द्रव्य के सर्व भावों से रहित स्वरूप वाला है और दर्शन ज्ञान के भेद से भी रहित अभेद आत्म तत्व है। ये ध्येयभूत विषय बता दिया पहले की 5 पंक्तियों में। इनको जो आचरता है वह मोक्ष मार्ग है। सो ये मोक्ष मार्ग कैसा है? अब बात आई, ये मोक्ष मार्ग कैसा है कि ये मोक्ष मार्ग वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित है। शुद्ध द्रव्य तो ध्येयभूत वस्तु है, उसके आश्रित जो परिणति है वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। तो शुद्ध द्रव्य के आश्रित है वह मोक्ष मार्ग एक। दूसरी बात, अभिन्न साध्य साधन स्वरूप है। भिन्न साध्य साधन का यहाँ काम नहीं, ये स्वयं ही अपने साध्य और साधन भाव से वर्तता है। तो फिर इसी बात को क्या नाम देना कि ये निश्चय नय के आश्रय रूप मोक्ष मार्ग है, जिसका यहाँ निरूपण किया गया। ठीक है, तो अभी अपन शुद्ध द्रव्य के आश्रित का फुटनोट पढ़ते हैं। यहाँ निश्चय नय का विषय शुद्ध द्रव्य अर्थात, अब यहाँ शुद्ध द्रव्य किसको कहा कि शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य है, अर्थात अकेले द्रव्य की स्वय द्रव्य की पर निमित्त रहित शुद्ध पर्याय है, उसको शुद्ध द्रव्य आश्रित कहा। पूरा शब्द लेना, शुद्ध द्रव्य के आश्रित। शुद्ध द्रव्य की व्याख्या तो ऊपर करी 3 लाइनों में, पर द्रव्य के सर्व भावों से रहित स्वरूप वाला, गुण भेदों के भेद से रहित अभेद रूप, और स्वय द्रव्य एक ही, वहाँ दूसरे का काम नहीं। ये 3 पॉइंट से ध्येयभूत भाव बताया, और ध्येयभूत वस्तु के आश्रित जो भाव है वो मोक्ष मार्ग है वास्तव में। टीका की गहराई देखो कितनी गंभीर है। तो शुद्ध द्रव्य किसे कहा? शुद्ध, ये मुझे इसमें इसलिए थोड़ा सा बहुमान ऐसा भाव आ रहा है कि ज्ञान प्रधान शैली में और ऐसी दृष्टि प्रधानता का कथन है। शैली तो ज्ञान प्रधान है पंचास्तिकाय की, फिर भी कितना गजब का। ये तो कोई आचार्य कुंद भगवान, आचार्य अमृतचंद देव भगवान, इनका कोई वास्तव में अनंत 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 से अनंत उपकार अपने ऊपर। देखो, शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य है, अर्थात अकेले द्रव्य की, यानी अकेला द्रव्य माने उसमें और कोई शामिल नहीं, जो दूसरे पॉइंट पर आया था। स्वय द्रव्य एक को ही आया था, तो अकेला नाम आ गया उसके लिए। स्वय द्रव्य एक को ही दूसरी लाइन में लिखा था, तो उसके लिए नाम क्या आ गया? अकेले स्वय द्रव्य की। अकेले स्वय द्रव्य की यानी यहाँ उसमें कोई पर निमित्त की अपेक्षा भी नहीं है। पर निमित्त रहित शुद्ध पर्याय है, उसका नाम क्या है? शुद्ध द्रव्य आश्रित। शुद्ध द्रव्य आश्रित जो चारित्र का भाव है, जो परिणमन स्वरूप लीनता का है, वह शुद्ध द्रव्य पर शुद्ध पर्याय परिणित द्रव्य है।
यानी अकेले द्रव्य की निमित्त की अपेक्षा निमित्त के बिना, निमित्त के निमित्त से रहित, निमित्त की अपेक्षा से रहित एकली शुद्ध पर्याय, जैसे कि दृष्टांत देते हैं, निर्विकल्प शुद्ध पर्याय परिणित मुनि को निश्चय नय से मोक्ष मार्ग है। निश्चय नय से मोक्ष मार्ग किसे कहा? पूर्व की गाथाओं में स्पष्ट कर दिया है कि मुनिराज को जो निर्विकल्प शुद्ध पर्याय परिणित भाव है तो उन मुनि को ही मोक्ष मार्ग कहा। यहां शुद्ध द्रव्य के आश्रित लिया ना, तो उस शब्द की व्याख्या करते मुनि को ही क्या कहा? शुद्ध पर्याय परिणित मुनि को ही मोक्ष मार्ग कहा। निश्चय नय से मोक्ष मार्ग। अपन ने ये भाषा यहाँ भी पढ़ ली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वे वास्तव में स्वचारित्र को आचरते हैं। कौन? योगेंद्र शब्द आया था, योगेंद्र। देखो अब अभिन्न साध्य साधन तीसरे नंबर पे है ना। जिस नय में, जिस नय में माने जिस कथनी में, जिस ज्ञान के अंश में, दोनों तरफ से लेना। कथनी करें तो कथनी कहने में आएगा, जानेगा तो ज्ञान का अंश कहने में आएगा। तो जिस नय में साध्य और साधन अभिन्न अर्थात एक प्रकार के हों। देखो क्या गजब की बातें हैं। यहां साध्य लिया है मोक्ष की पर्याय को और साधन लिया है स्वरूप रमणता रूपी मोक्ष मार्ग को। तो वे अभिन्न कैसे कहे? देखो मोक्ष की पर्याय तो पूर्ण भाव को प्राप्त है और मोक्ष मार्ग की पर्याय अभी अपूर्णता वाली है। उसे आप अभिन्न किस प्रकार कहते हो? कि दोनों एक ही प्रकार के, एक जाति के भाव हैं, दोनों एक। इसमें बहुत रहस्य है भैया, एक प्रकार के कहने में बहुत रहस्य है। क्यों? इसमें ये बात स्थापित हो जाती है न्यायपूर्वक कि स्वरूप रमणता जो वही मोक्ष मार्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति का नाम है। स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति का नाम मोक्ष है कि नहीं? पूर्ण आत्मलाभ का नाम मोक्ष है कि नहीं? तो मोक्ष किसे कहा? पूर्ण आत्मलाभ को मोक्ष कहा। तो जो आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्ण पवित्रता, निर्मलता की व्यक्तता का नाम मोक्ष है, तो निर्मल भाव का ही नाम मोक्ष मार्ग है। तो तुम किसी मलिन भाव को मोक्ष मार्ग कह नहीं सकते, किसी आश्रम को संबंध निर्जना में डाल नहीं सकते। एक एक पंक्ति में भाव भरे हैं भैया, बहुत भाव भरे। क्या लिया है कि निश्चय नय है अभी अर्थात एक प्रकार के हों। यानी क्या कहना है कि जिस जाति का मोक्ष का भाव है तो मोक्ष मार्ग भी उसी जाति का होएगा, तब वो अभिन्न साध्य साधन कहलाएगा, वो शुद्ध द्रव्य के आश्रित कहलाएगा, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग। जब ये होगा तब आगे की बात करेंगे। अभी ये दूसरा फुटनोट पॉइंट पढ़कर तीसरे का देखो। वह यहाँ निश्चय नय है जैसे कि, है ना, जो अपन तो यहाँ स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो ऑनलाइन सुन रहे हो तो कम से कम ग्रंथ निकाल लो सामने, तब उसका सही समझ में आ सकेगी। ग्रंथ सामने रखने से, पंचास्ती का ग्रंथ वो सामने होएगा तब समझ में आएगी बात। यहाँ तो स्क्रीन पे देख ही रहे हैं अपन, देखो। जैसे कि अब इसका उदाहरण दिया अभिन्न साध्य साधन का। पहले तो उसका भाव समझा दिया कि एक ही प्रकार के होते हैं, तब अभिन्न साध्य साध्य नाम मोक्ष और साधन माने मोक्ष मार्ग। ठीक है, इसमें नीचे कहा जैसे कि निर्विकल्प ध्यान परिणित, यानी शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान चारित्र परिणित मुनि को निश्चय नय से मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि वहाँ
मोक्ष रूप साध्य और मोक्ष मार्ग रूप साधन एक प्रकार के अर्थात शुद्धात्म रूप अर्थात शुद्धात्म पर्याय रूप हैं। बोलो मोक्ष में कुछ और अलग से प्रकट हो जाता है क्या? शुद्धात्मा का जैसा स्वभाव है उसकी परिपूर्ण व्यक्तता का नाम मोक्ष है, और उसमें ऐसी ही जाति की उसी प्रकार की जो अपूर्णता है उसे मार्ग कहा, लेकिन अन्य जाति के भाव को तो मार्ग नहीं कह सकते। ये वाली बात यहाँ पर सिद्ध की है। अब देखो, अब आगे व्यवहार की चर्चा करेंगे। और जो पहले 107वीं गाथा में दर्शाया गया था, है ना, तो असल में ये 107 गाथा में कुछ और विषय है, मैंने निकाल के देखा था, तो नंबर कुछ और हो सकता है। उसमें कौन सा नंबर डला? 7 ही डला है, पर वो विषय मिला नहीं मुझे। और संस्कृत में पूर्व में लिख करके बात है ना, यतु पूर्वम उद्दिष्टम, इतना लिख दिया। हाँ, कौन सी गाथा है वो मैंने खोजी, नहीं मिली। अपन तो यहीं पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं। आप लोगों को मिले तो कल बताना, तो अपन आगे उसको समझेंगे। देखो, जो पहले दर्शाया गया था वह स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन भाव वाले व्यवहार नय के आश्रय से, यानी व्यवहार नय की अपेक्षा से प्ररूपित किया गया था। पहले तो यहाँ तक बात समझो। अब इस पूरी 1, 2, 3, 4, 4.25 लाइन को ऐसी एक खड़ी लकीर खींच के दो तरफ लिखो। लिख सकते हैं ना अपन चित्त में, ऐसे लिखो। यहाँ लिखो वास्तव में ऊपर, और वहाँ लिखो वास्तविक नहीं, उपचार। वास्तव में पहला पॉइंट शुद्ध द्रव्य के आश्रित, वहाँ आएगा स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित। यहाँ आएगा अभिन्न साध्य साधन भाव वाले, एक ही प्रकार के भाव वाले। आ गया उसका अर्थ, अभिन्न साध्य साधन भाव वाले। उसमें क्या आएगा? उपचार वाले कॉलम में भिन्न साध्य साधन भाव वाले। इसमें क्या आया कि निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्ररूपण। उसमें आएगा व्यवहार नय के आश्रय से, व्यवहार नय की अपेक्षा से, जो है नहीं फिर भी कहने वाली अपेक्षा से मोक्ष मार्ग प्ररूपित किया गया था। आ गया दोनों में अंतर समझ में? बिल्कुल साफ साफ आ गई बात। शुद्ध द्रव्य के आश्रित, यहाँ स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित। अभिन्न साध्य साधन भाव वाला, भिन्न साध्य साधन भाव वाला। निश्चय नय के आश्रित मोक्ष मार्ग का निरूपण, व्यवहार नय के आश्रित व्यवहार नय की अपेक्षा, यानी है नहीं फिर भी कहने वाली अपेक्षा से मोक्ष मार्ग निरूपण किया गया। आ गए दोनों अर्थ सामने। अब क्या है वो व्यवहार, वो समझते हैं। तो इसमें कोई परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है। अभी तक अपन पढ़ते आए थे 154 गाथा से स्वचारित्र पर चारित्र की व्याख्या, ठीक है ना। तो 5 महाव्रत 28 मूल गुण पर चारित्र के खाते में रहे, भिन्न साध्य साधन वाले रहे, है ना, और स्वयं पर हेतुक पर्याय के आश्रित रहे, और उनका मोक्ष मार्ग में निषेध किया गया, ऐसी भी गाथा आई। तो मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग के निरूपण में निषेध है, तथापि मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग में जो वास्तविक मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है उसके साथ ये भाव पाए जाते हैं। सो उन भावों के होने में विरोध नहीं है, लेकिन वे मोक्ष मार्ग है इस बात में विरोध है। साथ में रहने में पॉइंट आया समझ में? वे भाव मोक्ष मार्गी को वास्तविक मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए साथ में रहते हैं, इस बात में विरोध नहीं है, लेकिन वे वास्तविक मोक्ष मार्ग हैं इस बात में पूरा विरोध है।
नहीं होते। यदि वे भी होते ये भी होते तो फिर ये इतने पॉइंट लगाने की क्या जरूरत थी। शुद्ध द्रव्य के आश्रित, स्वयं पर हेतु पर्याय के आश्रित, अभिन्न साध्य साधन वाले, भिन्न साध्य साधन वाले, निश्चय नय के आश्रय से, व्यवहार नय के आश्रय से, इतनी बात करने की क्या जरूरत थी। मिटता जाता है, ये अलग बात है, तभी तो पूर्ण शुद्धता की पर्याय प्रकट होती है। अब देखो ये व्यवहार क्यों कहा गया, किस प्रकार कहा गया, समझो। क्योंकि स्वर्ण और, अभी अपने फुटनोट रह गए, रुको, एक तो रह गया स्वयं पर हेतु पर्याय के आश्रित और एक भिन्न साध्य साधन भाव वाला, ये 2 फुटनोट है। जिन पर्यायों में स्वयं तथा पर कारण होते हैं, अर्थात उपादान कारण तथा निमित्त कारण होते हैं, वे पर्याय स्वयं पर हेतु पर्याय हैं। कैसे, इसका दृष्टांत, जैसे कि 6वें गुण स्थान में द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के आंशिक अवलंबन सहित वर्तते हुए तत्वार्थ श्रद्धान नव पदार्थगत, तत्वार्थ श्रद्धान माने 9 पदार्थ का श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान 9 पदार्थ का विकल्पात्मक ज्ञान और पंच महाव्रत आदि रूप चारित्र, ये सब स्वयं पर हेतुक पर्याय हैं। ये सब स्वयं पर हेतुक पर्याय हैं। ये स्वयं पर हेतुक कैसे हो गई वो समझना। देखो स्वयं पर हेतुक, इसको ही समझना है। उपादान निमित्त, तो उपादान निमित्त तो आप जिस पर्याय में कहने लगो तो उपादान निमित्त हो जाएगा, है ना। वहाँ भी आप उपादान निमित्त कह सकते थे, शुद्ध द्रव्य शुद्ध पर्याय परिणत द्रव्य में कह सकते थे। कैसे कह सकते थे, इसमें तो लिखा पर निमित्त रहित, तो आप तो कह सकते थे कि जितना स्वरूप की साधना का भाव है उतना चारित्र मोह का उपशम क्षय उपशम है, ऐसा कह सकते थे। और यहाँ वो वाली बात नहीं है, यहाँ थोड़ी बात दूसरी है। देखो क्या है ना, वो एंगल, वो निमित्त उपादान का वो एंगल मत लेना यहाँ पर, यहाँ दूसरा एंगल है, वो समझो। जिन पर्यायों में स्वयं तथा, समय ही हो गया, वो तो बहुत चर्चा लंबी, इतना ही फुटनोट ही पढ़ते हैं बस। जिन पर्यायों में स्वयं तथा पर कारण होते हैं, अर्थात उपादान कारण तथा निमित्त कारण। यहाँ जरा समझना, उपादान कारण माने वस्तु की सहज शक्ति, है ना, और निमित्त कारण जो उस उपादान के परिणमन में अनुकूलता का आरोप प्राप्त कर सके, वो निमित्त कारण। ये वाली विवक्षा लेना, यहाँ कर्म वरम को अभी नहीं लेना आपने, कर्म का उपशम क्षय उपशम, ये वाली बात नहीं लेना है। जरा देखना यहाँ पर, उपादान कारण कौन, वस्तु की स्वयं की सहज शक्ति, और उस सहज शक्ति से हुए परिणमन में जो कोई अनुकूलता का आरोप प्राप्त कर सके उसे निमित्त कहा। ठीक है, ये वाली विवक्षा है। अब देखो, जैसे कि 6वें गुण स्थान में मुनिराज, 6वें गुण स्थान में कौन से मुनिराज हैं, अब न्याय खड़ा करो। 7वें गुण स्थान वाले, 6वां 7वां साथ में रहता है ना, 6वां अकेला नहीं होता किसी को, और 7वें के बाद 6वां होता है, तो 7वां अपने आप अंतर्गर्भित हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 6वें गुण स्थान वाले में द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अपना अभेद ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्धात्म स्वरूप, उसका आंशिक अवलंबन है। ये उपादान वस्तु के स्वयं की सहज शक्ति, और इसमें अभी पूर्णता नहीं है, तो उसके साथ क्या वर्त रहा है कि 9 पदार्थों का श्रद्धान भेद रूप, 9 पदार्थों का विकल्पात्मक ज्ञान और पंच महाव्रत आदि के परिणाम रूप भाव विकल्प वहाँ वर्त रहे हैं। सो ये सब स्वयं पर हेतुक पर्याय कहलाई। तो कौन सी पर्याय को स्वयं पर हेतुक लेना, अब जरा समझना कि वो जो स्वरूप के आलम्बन से परिणमी है वो नहीं,
वो तो अभिन्न साध्य साधन और शुद्ध द्रव्य आश्रित में गई, लेकिन अभी अपूर्णता में उसके साथ रहे हुए जो 9 पदार्थों की भेद रूप श्रद्धा, 9 पदार्थों का विकल्पात्मक ज्ञान, 5 महाव्रत का विकल्प जो प्रवर्तित है, उस पर्याय को स्वपर हेतुक पर्याय कहा। क्यों कहा? स्वपर हेतुक कैसे हुआ कि यदि वह उपादान की स्वयं सहज शक्ति से स्वरूप की रमणता रूपी चारित्र हो ही नहीं, तो ये महाव्रत को कोई चारित्र कहने का उपचार भी नहीं आता। तो ये स्वपर हेतुक पर्याय हुई। बहुत गजब व्याख्या है, देखो। और ये तो जिन्होंने ये सब ग्रंथ के अनुवाद किए, फिर इसका को छपाया, तो उसमें जहाँ जो स्पष्टीकरण की जरूरत थी, कितने गंभीर स्पष्टीकरण अपने सामने रखे। अब आ गई ना स्वपर हेतुक पर्याय का ख्याल में आ गई बात। ये सब स्वपर हेतुक पर्याय हैं। वे यहाँ माने आगम में जो उनका निरूपण किया गया है वो व्यवहार नय के विषयभूत है। आ गई बात। अब देखो एक और पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा बाद में करेंगे। सभिन्न साध्य साधन, क्योंकि वो अपन ने अभी अभिन्न साध्य साधन पढ़ा ना, तो ये भी पढ़ लेते हैं। जिस नय में साध्य और साधन भिन्न हो, यानी भिन्न प्ररूपित किए जाएं, वे यहाँ व्यवहार नय है। भिन्न साध्य साधन व्यवहार नय है। अभिन्न साध्य साधन वो निश्चय नय है। अच्छा, अभिन्न साध्य साधन का क्या शर्त रखी थी? एक ही प्रकार के। और भिन्न साध्य साधन में क्या है कि उनमें भिन्न भिन्नता है। साध्य की और साधन की भिन्नता है। देखो कैसे। व्यवहार नय का कथन है कि जैसे छठवें गुण स्थान में द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप के आंशिक आलम्बन सहित वर्तते हुए तत्वार्थ श्रद्धान, यानी 9 पदार्थ संबंधी भेद रूप श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान माने 9 पदार्थों का विकल्पात्मक ज्ञान, और 5 महाव्रत आदि रूप चारित्र व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग कहा। ठीक है, तो जब उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा तो यहाँ भिन्न साध्य साधन हो गया, क्योंकि दोनों के प्रकार अलग अलग हैं। कैसे कि मोक्ष रूप साध्य जो है वो स्वहेतुक पर्याय है। मोक्ष रूप साध्य वह शुद्धात्मा के परिपूर्ण व्यक्तता जैसा स्वरूप है, वैसी परिपूर्ण व्यक्तता की स्वहेतुक पर्याय है। और उसका साधन तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ ज्ञान और 5 महाव्रत आदि भावों को कहना, वो कौन हुआ कि वो स्वपर हेतुक पर्याय है। ऊपर पढ़ चुके हैं अपन, वो स्वपर हेतुक पर्याय है। तो स्वहेतुक पर्याय और स्वपर हेतुक पर्याय ये भिन्न भिन्न प्रकार होने से इसमें भिन्न साधन साध्य का भाव कहा जाता है। ये बहुत चर्चा आती है ना, भिन्न साध्य साधन, अभिन्न साध्य साधन, स्वपर हेतुक पर्याय, स्वहेतुक पर्याय, सबकी खुलासा यहाँ पर बहुत अच्छे से आ गई है। देखो, साध्य स्वहेतुक पर्याय है और तत्वार्थ श्रद्धान आदि मैं मोक्ष मार्ग रूप साधन, जिसे साधन कहने में आया व्यवहार नय की अपेक्षा लेकर, वो स्वपर हेतुक पर्याय है। वो भिन्न जाति की है, वो मोक्ष की जाति की नहीं है। और जो स्वरूप आलम्बन में प्रवर्तित जो स्वरूप रमणता है वो मोक्ष की जाति की है। तो उसे अभिन्न साध्य साधन जानना, और जो अन्य जाति के भाव को मोक्ष मार्ग कहा व्यवहार से, उसे भिन्न साध्य साधन जानना। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, आगे फिर अपन इसकी चर्चा लेंगे।